Hi, my dear students. I hope you are doing well. Now we have this very important goal ahead of us. एक बार हमारा अगर written paper crack हो गया है, we have been able to get shortlisted for Rohtak and we are expecting that IIM Indore में भी हमारा shortlisting हो जाएगा. तो next step is to crack the interview, right? और इंटरव्यूज बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. ऑफ कोर्स आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी मेजर रोल प्ले करता है, बट इंटरव्यूज में आपको एस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हम आज जानेंगे कि व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी डन rightly so that you emerge out victorious, right? So that you're able to do exceptionally well in your interview. So let's get started. My name is Juhi Narula. तो जो हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट गोल है ना, ये है कि हमें समझ में आए कि व्हाट शुड बी डन राइटली. सो कुछ इफेक्टिव सजेशंस हैं. पहले तो आपको ये समझना है कि आप इंटरव्यू में आपसे पूछा क्या जाएगा. तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है? इंटरव्यू में एक तो आपकी जनरल अवेयरनेस चेक की जाएगी, राइट? क्योंकि आप एक मैनेजरियल कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप में मैनेजर लाइक क्वालिटीज को ढूंढा जाएगा, देखा जाएगा कि आप एग्जिबिट कर पाते हैं थ्रू योर बिहेवियर, थ्रू योर डेमनर, थ्रू योर नॉलेज, थ्रू योर अवेयरनेस, राइट? तो एटलीस्ट इफ नॉट मोर लास्ट के 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है. दे माइट आस्क यू क्वेश्चंस ऑन इलेक्शंस और IPL और लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी और दिस हमस इजराइल वॉर्स, राइट? ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी टेस्टेड. तो इफ नॉट मोर लास्ट 6 मंथ्स के बारे में आपकी रीजनिंग सॉलिड होना जरूरी है. सो दैट्स वन एरिया. पर्सनल बैकग्राउंड, राइट? कि आपने कैसे अपनी पढ़ाई करी, आप कौन सी जगह से आते हैं. तो अब अगर आपने कहा जैसे मैं जयपुर से आती हूँ, तो मुझे जयपुर के बारे में सब जानना जरूरी है. क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप अगर 17-18 साल के हैं और 18 साल से आप एक जगह पे रह रहे हो और आपको उस जगह के बारे में पता ही नहीं है, तो दिस डजंट गिव एन गुड इंप्रेशन. सिमिलरली आप कौन से स्कूल से आते हो, राइट? स्कूल के बारे में क्वेश्चन हो सकता है. आपकी फैमिली में कौन कौन है, राइट? उनके बारे में कोई क्वेश्चन हो सकता है. और एक जनरल इंट्रोडक्शन में कह सकते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, राइट? देन इट कैन बी देयर विल बी सम क्वेश्चंस ऑन अकेडमिक नॉलेज. तो जो भी आपने 11th-12th में पढ़ाई करी है, मोस्ट प्रोबेबली 99% वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट? वो आपकी एकेडमिक साउंडनेस को चेक करेंगे. वो चेक करेंगे कि आप कितने सिंसियर थे, आपने कितने अच्छे से पढ़ाई करी है. अगर आपने सिंसियरिटी अपने स्कूल में शो करी है, तभी तो आप उन सिंसियरिटी उनके कॉलेज में शो करोगे. और उनके कॉलेज में उनको अच्छे बच्चे ही चाहिए, क्योंकि अच्छे बच्चे ही बढ़िया पढ़ाई करेंगे, तभी उनका प्लेसमेंट होगा अच्छा, तभी वो बढ़िया जगह पहुंचेंगे और तभी कॉलेज का नाम होगा. कैन यू सी हाउ एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, राइट? सो फॉर अस इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू be very solid with our concepts that we have studied in the recent classes, 11th 12th primarily. Then we need to know ourselves very well. Where do I come from? What about your school? What about your parents? और what are your hobbies, right? तो बहुत सारे क्वेश्चन. जब हम पर्सनल बैकग्राउंड की बात करते हैं, so what is the meaning of your name, right? Why is your name Juhi? What does it mean? आप अपने नाम से कोई और पर्सन फैमिलियर है या पॉपुलर है जिसको लोग जानते हैं, वो बता पाते हो? इस तरीके का सवाल आ जाता है, राइट? सो यू नो, राइट फ्रॉम योर नेम एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन और यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, you should have good detailed knowledge, right? Then you know the place you come from, school at times, right? Then of course what are your hobbies, your areas of interest, right? देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर अकेड्स. वो तो मैंने आपको कहा ही है कि उसके बारे में तो आपको पढ़ना ही है. आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आप अपने एक्स्ट्रा टाइम में कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं. अगर आपने कहा आपकी हॉबी क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट के बारे में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट? जब आपने कहा बुक्स पढ़ना है, तो आप अगर उसको कह दो मैं तो चेतन भगत की किताबें पढ़ी थी, तो हर कोई पढ़ रहा है क्योंकि आपकी हॉबी है. तो यू शुड बी पैशनेट अबाउट इट. आपने बोला सुडोकू खेल लो, सुडोकू के बारे में कुछ भी करवा लेंगे, पूछ लेंगे आपसे, हो सकता है वहां पे सुडोकू सॉल्व भी करवा ले, राइट? तो इन एंड आउट, राइट? इन एंड आउट एवरीथिंग यू शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट. मतलब इस प्लैनेट पे जो भी क्वेश्चन, अगर आपने बोला कि क्रिकेट मेरी हॉबी है, बनता है. आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर. अच्छा, उनका रिकॉर्ड बताओ, उनकी कितनी सेंचुरीज हैं, उनका डेब्यू कब हुआ था? क्योंकि आपके फेवरेट है ना,
यू अंडरस्टैंड दिस, सो यू शुड नो एवरीथिंग। आपने कहा मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, आपने कहा मुझे फिल्म देखना पसंद है, कौन सी फिल्म देखी थी, उसके डायरेक्टर कौन थे, स्टोरी बताओ फिल्म की, या बुक पढ़ी थी तो बुक के बारे में बताओ, क्या पढ़ा था बुक में, कौन से ऑथर थे, उस ऑथर की कोई और 4 किताबें बताओ, जो फिल्म देखी उस डायरेक्टर की 4 कोई और फिल्म्स बताओ, क्या उसको कोई अवार्ड मिला है, राइट? सब कुछ पूछा जा सकता है। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है, विराट कोहली है, सब बारे में उनके बारे में बताओ, राइट? सो एवरीथिंग इन एंड अराउंड दैट यू कैन पॉसिबली थिंक, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। मतलब इसको आप एक हल्का इंटरव्यू कहीं मत आंकिएगा कि कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे और आसान रहेगा। इट इज गोइंग टू बी एन इंटरव्यू विच इज गोइंग टू ग्रिल यू हार्ड, राइट? पैनल किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है चेक करने के लिए कि आपको कितना आता है, किसी भी एक्सटेंट मतलब किसी भी डिफिकल्टी लेवल का, होराइजन का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो व्हाट इज योर जनरल अवेयरनेस, देन लॉट अबाउट योर पर्सनल बैकग्राउंड, अकेडमिक नॉलेज एंड फ्यूचर एस्पिरेशंस, कि आप हमारे प्रोग्राम में क्यों आना चाहते हो भाई, क्या करना चाहते हो एमबीए करके, तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है, व्हाट डू यू वांट टू बी doing after 5 years, 10 years in your life, right? Where do you see yourself, what is the objective? तो फ्यूचर गोल क्लैरिटी होना जरूरी है। अब आप ये कह दो सर मेरे को तो मेरा पैसे बहुत मिलते हैं और ये कोई सेफ करियर चॉइस है इसलिए मैं करना चाहता हूँ, नो, you should know that why do you want to do an MBA, you want to be an entrepreneur in future, or you want to have you have a growth perspective, or you want to be a CEO of some company, you want to have good networking opportunities, you want to upskill yourself। इस तरीके की सॉलिड रीजनिंग जो कन्विंसिंग लगे, राइट? जो और कोई भी पॉइंट आप प्रेजेंट करते हैं विद सिंसियरिटी, विद ऑनेस्टी, विद कमिटमेंट करना है, क्योंकि अगर आपके आंसर से कहीं उनको पता चल गया यार झूठ बोल रहा है या बेवकूफ बना रहा है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे सीधा डाउट है, राइट? वो कोई भी ऐसे पर्सन को नहीं लेना चाहेंगे अपने कॉलेज में, अपने कैंपस में, जो सिंसियर नहीं है। तो थ्रू आउट योर बिहेवियर, थ्रू आउट योर इंटरव्यू, आपके मैनरिज्म में सिंसियरिटी, इफेक्टिवनेस, हैप्पीनेस, इंथुजियाज्म रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आप आके अब सी देयर इज, आई विल गिव यू दिस एग्जांपल। तो जब भी आप कोई आइडिया कम्युनिकेट करते हो, ऑफ कोर्स वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वर्ड्स कंट्रीब्यूट करते हैं, बट उससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, जो कंट्रीब्यूट करता है वो कंट्रीब्यूट करता है कि आपकी टोन क्या है और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, राइट? तो अब कोई अगर ऐसे बोले आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्रोग्राम, say I'm very excited about the program, I'm looking forward to lot of learnings here, right? दोनों सेंटेंसेस में आपको असर दिखेगा। इसको और सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ, देखो इसको। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर हु यू आर, ये है, राइट? अब दिस इज ओनली द वर्ड्स। नाउ सी, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are। टोन, इंप्रेशन आया, इन्फ्लुएंस आया, और मे बी सम ऑफ यू आर सिंगिंग पैरेलली, राइट? नाउ कम टू द थर्ड वन। आपने देखा जब नर्सरी में, माय डॉटर इज इन नर्सरी, तो उसको हम कैसे सिखाते हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। सो नाउ बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो, राइट? अब आपको ऐसे ट्विंकल ट्विंकल नहीं करना, बट योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी कंफर्टेबल, बैलेंस्ड। मतलब ऐसे ना हो कि आप पेन से खेल रहे हो। अब आप सोचिए, आप ऐसे पेन से खेल रहे, कई लोग ऐसे पेन टिक टिक करने लग जाते हैं, पेन से खेलते हैं, हाथ नर्वस है, शेक कर रहे हैं, तो बॉडी तो नर्वस है, वो कहीं ना कहीं तो अपना एंग्जाइटी को निकालेगी। आपको कंट्रोल करना है इसको, राइट? यू शुड लुक अ पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट। तो आपके कंधे बिल्कुल सही और ऐसे ड्रूपिंग शोल्डर्स ना हो, स्क्रैच ना कर रहे हो, आप आई कॉन्टैक्ट ही नहीं मेंटेन कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, आई फील्स, आई एम केपेबल, राइट? तो ये आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एग्जिबिट करता है। आपको कैसे इमर्ज करना है? अब आपसे कहीं एक्सपेक्टेशन नहीं है भारी भरकम फैंसी इंग्लिश के वर्ड्स बोलने, नहीं। द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंट, राइट? इतना ही, ठीक है? तो क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी होनी जरूरी है, राइट? आपने अगर कुछ भी बोला कि भैया मेरे को ये हॉबी है, तो फिर पैशन दिखाओ ना। सब्जेक्ट पढ़े तो उन्हीं सब्जेक्ट से तो पूछ रहे, तो क्लियर होना जरूरी है आपके आंसर्स को, ऑनेस्ट होना जरूरी है, सिंसियर होना जरूरी है, और कॉन्फिडेंस के साथ कि आप जो बात बोल रहे हो आप कॉन्फिडेंट हो, यू आर अवेयर एंड यू आर एग्जिबिटिंग दैट, राइट? सो ये सारे पॉइंटर्स हैं जो आपके परफॉर्मेंस को बहुत इनहैंस करते हैं इंटरव्यू में, और आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ा देते हैं, राइट? सो आई होप ये आपको समझ में आया कि फॉर्मेट देख लीजिए कि ये 4 एरियाज हैं जिन पे सवाल पूछे जा सकते हैं, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ के जाइए। वो कहेंगे वाई रोहतक,
वाई इंदौर? तो अगर आप कोई चीज पैशनेटली करना चाहते हो, आप कहते हो सर मुझे तो ले ही लो रोहतक में, आप इनडायरेक्टली ये कन्विंस करना चाह रहे हो, यू आर सेलिंग योर सेल्फ, यू आर मार्केटिंग योर सेल्फ कि सर प्लीज मेरे को ले लो, यही कहना चाह रहे हो ना, बस वो ऐसे हाथ नहीं जोड़ रहे आप, राइट? एंड यू आर थ्रू योर बिहेवियर, थ्रू योर ट्रेड सेलिंग योर सेल्फ, राइट? तो अगर आपसे पूछे कि रोहतक और इंदौर क्यों, तो रिसर्च करो कि कॉलेजेस कब एस्टैब्लिश हुए थे, कौन से ईयर में होते, प्लेसमेंट्स हुए थे, आपको मेरे कोई सीनियर ने पढ़ाया, या मैंने आपके ये प्रोफेसर साहब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, या ये वाला प्रोग्राम बहुत अपीलिंग है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर हुआ, कोई इनोवेशन हुआ, कोई रिसर्च हुआ, कोई वहां का एक प्रीवियस स्टूडेंट जो कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे है, तो यू शुड नो अबाउट द कॉलेजेस दैट यू आर अप्लाइंग टू, दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस। हो सकता है कोई सवाल ना है, बट अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे तो कोई सवाल आ गया, यू विल बी रेडी टू आंसर, राइट? सो ऑफ कोर्स यू शुड डू गुड रिसर्च ऑन द इंस्टीट्यूट्स। देन लाइक आई सेड कि आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट? वॉट एवर इज हैपनिंग इन एंड अराउंड इन योर कंट्री, इन योर एरिया, इन योर यू नो इन द वर्ल्ड, यू शुड नो, यू शुड नो। यहाँ पे देर इज नो चॉइस, मतलब आप सर को ये नहीं कह सकते सर मेरे बोर्ड थे, मेरे पास 12th में साइंस भी था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की ट्यूशन भी जा रहा था, आईपी बैट की तैयारी भी कर रहा था, फिर सर अब मेरे को तो अभी तो थोड़ा आराम मिल रहा था, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं। नो, दिस विल नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? सो यू हैव टू रीड द न्यूज। कहीं पिछले 6 अभी हमने ऋषभ सर ने भी बहुत सारे सेशंस करे हैं, तो स्टे अपडेटेड विद व्हाट्स हैपनिंग, राइट? व्हाट इज द लेटेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या पॉलिटिकली आपके देश में क्या हो रहा है, या व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी, राइट? या ये जो इजराइल हमास वॉर है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, ठीक है? जैसा मैंने कहा कि अकेडमिक कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, राइट? 11th-12th के जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास थे, पढ़ के जाना। आपने ये कहा कि मेरे को तो सर याद ही नहीं है, कोई आपने फिजिक्स का थ्योरम है, आपने पढ़े हैं काइनेटिक्स, आपने पढ़ा है ऑप्टिक्स, आपको आना चाहिए, एक्सपेक्टेड है आपसे। आप कह दो मेरे को नहीं आता, इट विल, मतलब ऑफ कोर्स अगर आपको कोई आंसर नहीं आता तो आप बजाय गलत बोलने के यू कुड से सर आई डोंट नो, इट इज फाइन, बट कायदे से आना चाहिए ना, तुम पढ़ के आए हो, वही तो पूछ रहे हैं तुमको, तुमने जो किया है, तुम जो हो, तुम जो अपने बारे में खुद को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, उसके बारे में पूछ रहे हैं, आपके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, बट आपके एनवायरनमेंट में, आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, आपने जो पढ़ाई करी है सब्जेक्ट की, कितने कितने शौक से करी है, कितनी तबीयत से करी है, कितना हार्ट एंड सोल डाल के करी है, वो तो वो जज करेंगे ही करेंगे, राइट? अब क्या है कि कुछ आप मॉक इंटरव्यूज भी कर सकते हो, ऑफ कोर्स हम भी लेकर आएंगे आपके लिए, जहां पर आप कोई अपने कजन को या सीनियर को या कोई सिबलिंग को या मम्मी पापा को, कोई भी एक कॉन्फिडेंट के सामने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, उनसे कह सकते हो कि मेरे से कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछो, 11th-12th के सवाल पूछो, 11th-12th के क्वेश्चंस तो आपका कोई फ्रेंड भी आपको हेल्प कर देगा, like introduce yourself, why do you want to do MBA, why do you want to come to IIM Rohtak, what are your hobbies, what are your strengths, what are your weaknesses, where do you see yourself after 5 years, where do you see after, where do you see yourself after 10 years, why should we select you, all these questions, right, जो मैंने आपको अभी बोले हैं, you should be very well prepared। मैं लिख भी देती हूँ आपके लिए। सो पहला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, राइट, ये एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। Then why do you want to do MBA? Why IIM Rohtak or IIM Indore? ठीक है? Where do you see yourself after 5 years भी पूछा जा सकता है, 10 years भी, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 5 years को कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, 10 years आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, राइट? सो उसके बाद देयर कैन बी क्वेश्चंस ऑन योर हॉबीज, क्वेश्चंस कैन बी ऑन योर हॉबीज, क्वेश्चंस कैन बी ऑन योर स्ट्रेंथ। आपने कहा मेरी लीडरशिप स्ट्रेंथ है, तो बताइए कहाँ आपने लीडरशिप एग्जिबिट की थी, आपकी वीकनेस क्या है? ऐसे ऐसे आंसर मत दे के आइएगा कि मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, ये मेरी वीकनेस है, स्टूपिड आंसर है, नहीं बोलना है ऐसे, राइट? तो इन सबको आपको प्रिपेयर करना है, राइट? सो दीज आर सम मेजर क्वेश्चंस। उसके बाद आपके अकेडमिक्स, लाइक आई सेड, जनरल अवेयरनेस, ठीक है? So these will be some questions. Why should we select you? So all these questions you should be able to answer. Okay. Then again, like I said, tell me about yourself. Why do you want to join IIM? What are your strengths and weaknesses? Where do you see yourself
इन 5 years. So these are some पर्सनालिटी को जज करेंगे, आपके बिहेवियर को टेस्ट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का इंटेंट क्या है, राइट? देन ऑफ कोर्स देयर इज दिस स्टार टेक्निक, सिचुएशन टास्क एक्शन रिजल्ट, राइट? जहाँ पे आपको कोई एक सिचुएशन दे सकते हैं कि भाई एक बात बताओ, अगर तुम एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे तुम्हें एक अपने फ्रेंड की हेल्प करनी है और एक स्ट्रेंजर है जो बहुत ही ओल्ड है, उनकी हेल्प करनी है, तो कैसे करोगे? सिचुएशन दे दी, फिर आपका रिएक्शन देखा कि आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, क्या आप पैनिक हो रहे हो, कैसा आपका अल्टीमेट गोल है, कितना आप सोच पा रहे हो उस प्रॉब्लम के बारे में, राइट? तो सिचुएशन है और इट कैन बी अ टास्क, देन व्हाट इज योर एक्शन एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो इसको हम स्टार टेक्निक बोलते हैं. देयर कैन बी सम क्वेश्चंस अराउंड इट आल्सो, राइट, वेयर दे कैन जस्ट चेक हाउ मच स्टेबल यू आर और रैशनल यू आर अंडर प्रेशर, राइट? तो जब भी आप हमेशा ऐसा सोचिए कि आप प्रेशर में सबसे रीजनड और राइट और रैशनल डिसीजन क्या ले पाते हैं, राइट, बिना घबराए. देन ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपको अपने आंसर्स को ज़रूर रिकॉर्ड करके सुनना चाहिए, राइट, ताकि आपको पता चले कि आप कैसे बोल रहे हो. फिलर्स है, कई बार हम बोलते हैं कि आप फिलर्स यूज़ करो, पर आप तो बोलने में मशगूल होते हो, आप तो उसमें इन्वॉल्व होते हो, तो आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो. सो व्हेन यू विल टेक केयर, व्हेन यू विल रिकॉर्ड योर आंसर्स, यू विल सी कि अच्छा ये तो गलती मैं बार बार कर रहा हूँ, या मेरे हाथ सही में हिल रहे थे मैम जैसा कह रही थी, या मैं बड़ा ही अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ, या मेरी वॉइस में वो एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा. सो देन यू विल बी एबल टू हैंडल, राइट? Then of course do lot of mock interviews, you do it with your friends family to get a good feedback, right? तो हमेशा मदद करता है, क्योंकि फीडबैक से क्या है, आप इम्प्रूव ही करेंगे. तो ऐसा मत देखिए कि यार ये मेरा सीनियर है, ये मेरा फ्रेंड मेरे को जज करेगा, मेरा कजन मेरे को जज करेगा. जज करने के लिए आप फीडबैक दे रहे हो ताकि कुछ आप इमीडिएट फीडबैक लेके उसको इम्प्रोवाइज कर सको, राइट? सो देन ऑफ कोर्स गो प्रॉपरली ड्रेस्ड. आप ऐसे यू शुड लुक एक्साइटेड. अब आप सोचिए, आप ऐसे राउंड नेक की टी शर्ट पहन के चले गए हैं, आप आपके बाल बिखरे हुए हैं, या फॉर गर्ल्स ऑल्सो आपने अगर सलवार कमीज पहना, दुपट्टा गिर रहा है, या आप बहुत बहुत ज़्यादा आपने मेकअप कर रखा है, ऐसा नहीं करिए, राइट? यू शुड लुक स्मार्ट, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार तो आपको देखेंगे ही ना, तो आपके नेल्स बड़े हुए हैं, गर्मी होगी, आपके पास से पसीने की बदबू आ रही है, या आप लंच करने के बाद आपका स्लॉट आया तो मुंह से लहसुन की बदबू, ये इस तरह की गलतियां जो अनप्लेजेंटनेस क्रिएट करती हैं, राइट? सो यू शुड, फॉर मेन इट इज, फॉर बॉयज इट इज यूजुअली ब्लैक और अ ब्लू पैंट एंड वाइट शर्ट और लाइट ब्लू शर्ट. मैं वाइट शर्ट प्रेफर नहीं करती, क्योंकि कई बार ट्रैवल करके आते हैं, ज़रा सा भी कहीं आप बैठे सीट पे कोई निशान लग गया तो वो ग्रेस सारी खत्म हो जाती है. तो लाइट ब्लू शर्ट विल गो, टाई और राइट फॉर्मल प्रॉपर शूज, स्पोर्ट्स शूज पहन के मत जाइएगा, पैंट के साथ स्पोर्ट्स शूज पहन के इंटरव्यू देने चले गए, अक्सर सैंडल चप्पल मत पहनिए प्लीज, ये बहुत बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. नेल्स कटे होने चाहिए फॉर बॉयज, शेव्ड होने चाहिए, हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए, ऐसे स्पाइकी स्पाइकी बाल नहीं बनाने, या ये गॉटी नहीं रखनी, ओके? गो formally, professionally. And for women, for girl candidates, you can again go for trousers and a formal shirt, right? नेल पेंट ना लगाएं, अगर लगा रहे हैं आप तो न्यूड शेड, राइट, वाइट और वेरी लाइट बेबी पिंक. आप नहीं लगाएं तो बढ़िया है. थोड़ा सा इफ यू वांट टू पुट ऑन मेकअप, इट शुड बी मिनिमलिस्टिक, राइट? एंड हेयर शुड बी टाइट, बढ़िया लगता है. अगर आप ओपन रखते हो तो दे शुड बी नीट, राइट? ऐसे मुंह पे बाल आ रहे हैं और आप आधे टाइम अपना बाल ही संवार रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? यू शुड नॉट टच योर हेयर वाइल यू आर स्पीकिंग, ये आप ध्यान रखिएगा, राइट? सो हील्स पहन लीजिए. शूज अगेन ट्राई टू गो फॉर बेलीज, राइट, वो बढ़िया रहता है, बहुत शाइनिंग ना हो, और हील्स जितनी आप कैरी कर सकें, राइट? अगर आप थक जाते हैं हील्स पहनते पहनते, बड़ी बड़ी हील्स नहीं लेनी, बट इट शुड बी फॉर्मल शूज. ओपन जहाँ पे फीट दिखती है, फुट दिखता है, वो वाले सैंडल्स हम इंकरेज नहीं करते. सो इट शुड बी यूजुअली बेलीज इन ब्लैक कलर और न्यू बेज कलर और अ ब्राउन कलर विल गो वेल, राइट? वॉच भी बहुत ज़्यादा फैंसी कलरफुल मत पहनिए, फॉर्मल सी ब्लैक स्ट्रैप वाली वॉच बढ़िया है. कोई डिजिटल वॉच है वो भी पहन सकते हो, बट दैट्स इट, राइट? कोई बड़े बड़े कान में नहीं पहनने फॉर गर्ल्स. स्मॉल स्टड्स, लाइक यू कैन सी आई ऑलवेज वेयर स्मॉल स्टड्स इन द प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर, दैट शुड बी फाइन. रिंग्स 1 or 2 नॉट मोर, और नहीं पहन के जाएंगे तो बढ़िया है, राइट? रिंग्स for you school going just passed out, it is not needed. बाकी कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है. इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को भूल जाइए, और अच्छे समझदार कॉन्फिडेंट बच्चे बन के आपको अपना अपीयरेंस देना है, ठीक है?
चलिए, तो उसके बाद इम्पोर्टेंट ये भी है कि एग्जाम के दिन में शांत रहे, राइट? आप जितने शांत होंगे उतना बढ़िया आंसर कर पाएंगे। खलबली खलबली जब बहुत होती है ना, तो फिर उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आता है आपकी परफॉर्मेंस पे, राइट? सो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू वेल, राइट? सो देयर आर सम सैम्पल क्वेश्चंस जो मैंने आपको बता भी दिए हैं कि tell us about yourself. Why did you choose your current stream in the school? Why do you want to join IIM Rohtak or Indore? Short term, long term goals क्या हैं? What is your opinion on the current economic situation of India, political situation in sports field? कहीं भी कैसे भी क्वेश्चन को ट्वीक करके प्रेजेंट किया जा सकता है, राइट? तो आई एम श्योर अगर आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छे से अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे. So I hope this video really helped you. Keep working hard, stay confident. All the best. Take good care of yourself.